अगर गांधी का जो मोहनदास करमचंद गांधी का जो अहिंसा नॉन वायलेंस कंसेप्ट था, अगर गांधी रियली अगर नॉन वायलेंस कंसेप्ट फॉलो करते तो ही वुड नॉट हैव रिक्वेस्टेड द इंडियंस टू फाइट अंडर द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वॉर 2। तो उन गांधी ने ही रिक्वेस्ट करके, देश के कोने कोने में रिक्वेस्ट करके बहुत सारे इंडियंस को सेना में लिया गया और लाखों में कई लाख सेना मतलब जो है इंडियंस थे जो वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टिसिपेट किए थे। और गांधी ने ही रिक्वेस्ट किया था लोगों को ज्वाइन करने के लिए जी। तो ये नॉन वायलेंस कैसे हुआ? अगर वो सच में नॉन वायलेंस के पुजारी थे तो ये क्यों होने दिया? एक बात ये है। दूसरी बात है कि जो गांधी का जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो 1942 में हुआ था और वो फेलियर था, कंप्लीट फेलियर था। उसके बाद तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं उनके तरफ से, गांधी की तरफ से। तो 1942 में यह चैप्टर क्लोज्ड उनका। तो 1942 के बाद क्या क्या इवेंट्स हुए थे और उन इवेंट्स का, ये जो इवेंट्स हुए थे उसका मेन कौन कौन लोग थे? जबकि ब्रिटिश जो है सिर्फ एक ही इवेंट की वजह से वो लोग आसानी से नहीं चले जाएंगे। तो ये ब्रिटिश जब आए थे तो ओवर ए पीरियड ऑफ मोर देन 2 centuries, freedom fighters from across the length and breadth of the country, they revolted, they offered resistance, many battles were fought और कितने सारे लाखों लोग were hanged to death by the British। और जैसे कि अगर हम कहा जाता है कि 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, लेकिन इन रियलिटी ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं है। इसके पहले भी कई सारे वॉर्स हुए थे बड़े लेवल पे। जैसे कि हम लोग अगर वॉर कहते हैं कि छोटी लेवल पे अगर हो तो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी लेवल पे कई सारे वॉर्स हुए थे इसके पहले भी। फॉर एग्जाम्पल पूरा बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इस रीजन में एक बहुत बड़ी लेवल पे एक रिबेलियन हुआ था, वो सन्यासी रिबेलियन कहा जाता है। वो 1800 के पहले हुआ था। अच्छा। तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में बहुत अच्छी तरह जिक्र किया है इनके बारे में। तो सन्यासी जो थे वो सिर्फ सन्यासी नहीं थे, वो नागा साधुस भी थे वहाँ उसमें। तो द सन्यासीज वो एनुअल पिलग्रिम्स हुआ करते थे। दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम the northern and western and central part of India, and they used to go to Jagannath temple. तो जब उस समय जो ये जाते थे, they used to rely on alms provided by the general population. तो उनको वो ब्रिटिश लोगों ने ये इंटरफियर करना शुरू कर दिया कि इनको देना नहीं है कुछ भी, alms in cash kind। तो और इन लोगों ने जो सन्यासी थे, इन लोगों ने देखा कि किस तरह से ये ब्रिटिश लोगों ने मतलब उन लोगों का पॉलिसीज जो था और उन लोगों का जो इंटरफेरेंस था इन द किंगडम्स, जो वहाँ के प्रिंसली स्टेट्स थे, जब उस समय के प्रिंसली स्टेट्स थे, और किस तरह लोगों को टॉर्चर किया करते थे ब्रिटिश लोग, और किस तरह पीजेंट्स को इतनी हाई टैक्स लेवी करके उनको दे वर इम्पोवरिश्ड बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, टैक्सेस एंड पॉलिसीज। तो ये सब भी सन्यासियों ने देखा, तो दे involved in battle। तो एक ग्रुप में 2000 to 5000 सन्यासीज together they used to attack the British troops। तो कई सारे battles हुए थे। तो और इन सारे battles में सन्यासी जीत गए थे। तो लास्ट में ब्रिटिश लोगों ने कुछ लोगों को, सन्यासियों को पकड़ लिया और the people themselves they helped in getting the sannyasis stay safe in their homes। तो ये सन्यासी रेबेलियन वो तो 1800 के पहले था। उसके बाद हम 1824 के बारे में बात करते हैं तो 1824 में बहुत बड़ी लेवल पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरा नॉर्दर्न बेल्ट में और इवन साउदर्न पार्ट में भी कुछ एरियाज, द वेस्टर्न पार्ट और इवन इन आसाम। तो ये बड़े लेवल पे ये 1824 में बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ था, कई महीने तक चला था वो, just like the 1857 War of Independence। अच्छा। तो ये 1824
कि अगर हम बात करते हैं तो इसमें एक जो मेरी बहुत फेवरेट जो फ्रीडम फाइटर है वो चैन सिंह, एक राजपूत प्रिंस था, नरसिंगर प्रिंसिपलिटी है एक एमपी में। तो he was only 24 years old when he fought against the British and attained martyrdom. और उसका एक डॉग था शेरू नाम से। तो हम महाराणा प्रताप के जो चेतक के बारे में हम सब जानते हैं, किस तरह इवन द एनिमल वेर सो लॉयल टू द मदरलैंड, दे फॉट फॉर द मदरलैंड। तो और महाराणा प्रताप के एक एलिफेंट भी था, राम प्रसाद, जो उस पकड़ ही नहीं पा रहे थे और बहुत लोगों को राम प्रसाद ने कुचल कर मारा था इन बैटलफील्ड, मुगल सोल्जर्स को। और जब अकबर को पता चला तो उसको ये हाथी जैसे भी चाहिए था, तो वो कई सारे माहोतों के हेल्प से ही एक चक्रव्यूह क्रिएट करके राम प्रसाद को पकड़ लिया था। और अकबर ने राम प्रसाद को नाम चेंज करके पीर प्रसाद कर दिया एंड बहुत सारे केयर लिया। लेकिन अकबर के पैलेस में जाते ही वो खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। एंड द 18th day he died because of hunger. He was so loyal to राणा प्रताप। तो इसी तरह शेरू जो डॉग था वो चैन सिंह का था, जहां जहां चैन सिंह जाता है वो साथ साथ जाता था। तो एक चैन सिंह ऐसा एक योद्धा था जो हमेशा 2 स्वॉर्ड्स वो कैरी करता था। ज्यादातर हम लोगों ने देखा है कि जो पहले की वॉरियर जो है एक ही स्वॉर्ड कैरी करते थे, और बाजी प्रभु देशपांडे ने 2 स्वॉर्ड से वो फाइट किया था। तो इस तरह से बहुत ही कम वॉरियर्स थे जो 2 स्वॉर्ड्स एक साथ कैरी करते थे। तो जब चैन सिंह ने ब्रिटिश जो ऑफिसर था शेहोर में, वो नरसिंगर के बिल्कुल पास में ही है, तो वहाँ एक मीटिंग में वो जब गए थे तो वहाँ का ब्रिटिश ऑफिसर का नाम मैडॉक था। मैडॉक जो है वो बिल्कुल हैरान हो गया कि इसके पास 2 स्वॉर्ड कैसा क्यों है। तो जब उसने पूछा कि 2 स्वॉर्ड क्यों रखा है, आप क्यों कैरी किया है, तो ही रिप्लाइड, चैन सिंह ने रिप्लाइड विदाउट एनी इनहिबिशंस कि ये जो पहला स्वॉर्ड है वो इस किंगडम में जो भी हमारा ट्रेटर्स रहेगा उसका सर काटने के लिए, जो हमारे मातृभूमि के अगेंस्ट में जो भी काम करेगा उसका सर काटने के लिए ये स्वॉर्ड है। तो फिर मैडम ने पूछा दूसरा स्वॉर्ड किस लिए है, किस लिए तुम यू आर कैरिंग द अदर स्वॉर्ड। तो उसने कहा कि दूसरी स्वॉर्ड ब्रिटिशों को मारने के लिए, जो भी ब्रिटिश हमारे किंगडम में इंटरफेयर करेंगे उसका सर काटने के लिए। तो मैडॉक वाज टेकन अबैक, ही डिड नॉट एक्सपेक्ट सच अ रिप्लाई, ब्लंट रिप्लाई फ्रॉम चैन सिंह। तो जैसे ही उसने सुना तो एक स्वॉर्ड तो था, ही वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक एट। तो उसने कहा कि ठीक है, जो ट्रेटर्स को काटने के लिए जो स्वॉर्ड है मुझे दिखाओ। तो चैन सिंह ने निकाल के उसको दे दिया। तो वो मिलने के बाद ही वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक एट चैन सिंह। तो उसने उठा ही लिया था मारने के लिए, तब शेरू ही जंप्ड फ्रॉम बिहाइंड एंड ही अटैक्ड मैडॉक, और मैडॉक वहां गिर गया, स्वॉर्ड गिर गए और मैडॉक वहां से भागे। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश और चैन सिंह के बीच में एक युद्ध हुआ था। चैन सिंह हैड ओनली 50 सोल्जर्स और ब्रिटिश जो है वो हंड्रेड्स में थे, सेवरल हंड्रेड्स में थे। तो ये बैटल वहां जो शुरू हुआ है वो फाइट करते करते दे रीच्ड सेहोर पार्क, और उस पार्क में जो है वो सारे 50 के 50 इंक्लूडिंग चैन सिंह अटेम्प्ट मार्टरडम फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो अभी वर्तमान उसमें सेहोर को एक पिलग्रिमेज स्पॉट माना जाता है, एक मेमोरियल है इन द मेमोरी ऑफ दिस फ्रीडम फाइटर्स। तो और जो हम अहिंसा के बारे में जैसे कि बात करते हैं कि अहिंसा ने फ्रीडम हमें दिलाया, ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने कहा कि 18 सन्यासी रिबेलियन, उसके बाद 1824 में, ये भी 1824 की कहानी है जो मैंने चैन सिंह के बारे में बताया। तो 1824 के बाद 1857, और उसके बाद भी इंडिपेंडेंट बहुत छोटे मोटे कई सारे वॉर्स और रिवोल्ट्स ऐसे हुए थे देश के कोने कोने में। तो ब्रिटिश लोग क्या थे, बहुत शांति से कभी नहीं रहे। वो लोग हमेशा रिबेलियंस को मतलब वो चेक करते 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 वो लोग भी काफी थक गए थे। और जब ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट
ऑफ द कंट्री में कई सारे जगह ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड कैप्चर्ड दोस टेरिटरीज फ्रॉम द ब्रिटिश। एंड अंडमान में भी हमारा जो नेशनल फ्लैग है वो होइस्ट किया गया। और उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए, जापान सरेंडर्ड और आईएनए की एक्टिविटीज बंद हो गया, उसके बाद जो प्रिजनर्स ऑफ वार थे आईएनए का, वो देवर ट्राइड एट रेड फोर्ट। तो आईएनए ट्रायल्स, रेड फोर्ट ट्रायल्स नाम से जाना जाता है। तो जब आईएनए ट्रायल्स हुआ तो क्यों उनका सेंटेंस, डेथ सेंटेंस डिक्लेयर कर दिए गए थे, लेकिन जैसे ही डेथ सेंटेंस डिक्लेयर किया गया तभी ऑल द सिपॉइस जो था अंडर द ब्रिटिश, जो भी आर्मी इंडियंस जो थे इन द नेवी, इन द आर्मी, वो सारे रिवोल्ट करने लग गए। तो एक दूसरा तो ब्रिटिशों ने सोचा कि अगर ये कितने सारे बड़े रिबेलियन हो सकता है, और देवर ओनली सम 40,000 से 50,000 के अंदर इनका नंबर्स थे ब्रिटिश का। तो बोल रहे कि और ये तो लाखों में थे, तो ये मतलब ब्रिटिश लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, दे विल बी बुचर्ड, स्लॉटर्ड। तो इससे पहले हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। तो एक म्यूचुअल तरीके से मतलब ऐसे दिखाया इन लोगों ने कि हाँ, हमने देश को छोड़ दिया, और ये किसके हाथ में दे दिया, इनके स्टूजेस के हाथ में दे दिया। तो इसमें जो आईएनए ट्रायल्स है और जो रॉयल नेवी म्यूटिनी, मतलब जो सिपाही ने म्यूटिनी कर दिया था, द नेवी एंड द आर्मी सिपाही जो है अक्रॉस द कंट्री वो रिवोल्ट कर दिया था, उसके बाद ही ब्रिटिश लोगों ने डिसाइड किया कि हमें जाना चाहिए। और ये जो बात है ये खुद ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में है, और इवन लॉर्ड माउंटबेटन की बात करते हैं या और भी जो भी उस समय के ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के, तो उनके रिकॉर्ड्स के अनुसार यही सच है। आईएनए ट्रायल्स और उसके बाद जो रॉयल नेवी म्यूटिनी और जो भी सिपाही का म्यूटिनी था उसके बाद, उसी के डर से ब्रिटिश लोग चले गए थे। और गांधी का रोल जो है बिल्कुल मिनिमल था, ये भी उनका, इन लोगों का कहना है। तो इसके ऊपर जो नए जो मटेरियल है, काफी लोगों ने रिसर्च किया है इसमें। मेजर जनरल जीबी बख्शी जी ने 2 किताबें लिखी है इसके ऊपर, और उन्होंने वहाँ काफी सारे जो सीक्रेट लेटर्स है उसमें छापा है। तो हमें अभी हमारे सामने पूरा फैक्ट्स है। तो ये जो अहिंसा से हमें आजादी मिली, महात्मा गांधी जो है ये हमें आजादी दी, ये भी बिल्कुल मिथ्या है। तो द ट्रूथ शुड बी टोल्ड, और देखते हैं आगे जाके ये ट्रूथ किताबों में बताया जाता है कि नहीं। जी जी, हमारी आशा तो है मैम की बताया जाए, और जितने शीघ्र हो बताया जाए। इवन आई इंटरव्यूड few freedom fighters, especially INA veterans. I interviewed 7 INA veterans. तो उनके हिसाब से भी यही कहना है कि how the INA, how नेताजी सुभाष चंद्र बोस and the Azad Hind Fauj soldiers played an instrumental role in giving India her freedom. But before that also, lakhs of freedom fighters fought and sacrificed their lives for the freedom we enjoy today. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.